Hello students, I am Neena Jindal. Today I have brought second lecture of the unit kinematics in front of you. In first unit we have done rest, motion, scalar, vector quantities, speed, velocity, distance, displacement and acceleration. Simply we have done this one. So in this now topic, in second lecture we will do types of speed. सो स्पीड की कितनी तरह की होती है, कभी हम 40 की स्पीड पे जा रहे हैं कांस्टेंट, कभी 40, कभी 20, कभी 30, तो वेरिएबल होगी. तो इस ढंग से स्पीड की 4 कैटेगरीज आ जाती हैं: यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो एक एक करके हम इनको कराएंगे क्लियर. पहले आ गया यूनिफॉर्म स्पीड. इफ़ ए बॉडी कवर, यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट. अगर हर 1 घंटे में, पहले 9 से 10 आपने देखा, आपने कितना 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, मान लो 10 किलोमीटर. तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, 1 घंटा टाइम हो गया, 10/1, तो 10 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड होगी. फिर आपने 10 से 11 नोट किया, 1 घंटे का गैप फिर ले लिया, फिर आपने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर आप कहेंगे आपकी स्पीड कितनी होगी, 10 किलोमीटर पर आवर. तो इस ढंग से आपने कांस्टेंट स्पीड से आप चले. दैट इज इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंसेस, हर बार 10 इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, 1 घंटे का जो हमने गैप बनाया था. हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स में भी, आपने 1 घंटे का गैप लिया तो आप आधे घंटे बाद भी नोट कर सकते हो. मान लो हर आधे घंटे में आपने नोट किया तो 5-5 किलोमीटर हो गया. ठीक है, फिर वो स्पीड उतनी बन गई. देन स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड. तो चाहे इंटरवल छोटा कर लें, जितना चाहे छोटा कर लें, तो ये हमारी जो लाइन है, दैट इज इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये गलत नहीं होगी. सो यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन बन गई: इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स मे बी. तो चाहे जितने चाहे छोटे इंटरवल्स हों, तब स्पीड को हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड. अगर यहाँ पे मैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी कर देती, चलो आगे मैं बताऊंगी, अगर वेलोसिटी हो जाएगी तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट्स आ जाएगा. आगे जाके हम यही डेफिनेशन करेंगे. ठीक है, वेलोसिटी की भी यही पार्ट्स हैं. अगर जो मैं यहीं पे करवा देते हैं, वेलोसिटी भी आ जाए. टाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म, ये आप कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं नेक्स्ट में ही करवा दूंगी. चलो कोई बात नहीं. नाउ कम्स योर डेफिनेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है जो, ठीक है, फिर बॉडी कवर्स, तो यहाँ पे हमारा वर्ड आ जाएगा अनइक्वल. बाकी सारा सेम है. पहले घंटे में मैंने नोट किया 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था, तो स्पीड कितनी होगी, 10/1. अगले 1 घंटे में मैंने 10 से 11, फिर टाइम इंटरवल क्या ले लिया, सेम ले लिया, तो मैंने देखा डिस्टेंस आपने 5 कवर किया, तो स्पीड कितनी बन गई, 5. तो चेंजेस होगी ना, अलग अलग स्पीड बन गई, कभी 10, कभी 5, कभी 4, कभी 3, तो वो होगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. दैट इज वेरिएबल स्पीड. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम वेरिएबल स्पीड भी कह देते हैं. ठीक है, इसको हम कांस्टेंट भी कह देते हैं, कांस्टेंट स्पीड. तो इसको वेरिएबल स्पीड भी कह देते हैं. So if a body covers unequal distances in equal intervals of time, however small these intervals may be, then speed is called non-uniform speed. So same definition से हमें wording से 2 definitions मिल गई. Now come your average speed. Average speed is defined as, ठीक है, ratio of, so average speed is defined as, so it is defined as ratio of total distance covered to the total time taken to cover it. ठीक है, तो ये हमारी एवरेज स्पीड की आगे. इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन. पूरा ये डिस्टेंस ले लेना है, हमने पूरा ही ले लिया. यहाँ पे अलग अलग डिस्टेंस इंटरवल्स में नहीं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. तो उसको हमने कह दिया ये एवरेज स्पीड. सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, फार्मूला हमारा क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड. So average speed is equal to total distance covered divided by total time taken to cover this distance. Units तीनों के सबके सेम है. ठीक है,
अब हम करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड. सो नाउ विल डू द डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंट का मतलब पर्टिकुलर टाइम पे. सो इट इज़ डिफाइंड एज स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. मतलब 9:36 या 9:30, 9:32 पे कितनी स्पीड थी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द वे. जब आप जा रहे हो तो मान लो आप स्कूल से घर जा रहे हो, रास्ते मंदिर आ रहे हो, तो मंदिर के आगे जब एग्जैक्ट पहुंचे तब आपकी स्पीड कितनी थी, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वी से रिप्रेजेंट कर लो, चाहे इसको सिंबल जो है इसका वी भी लिख सकते. वी इज इक्वल टू, मैंने पूरा लिख दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए. लिमिट, क्योंकि ये इंटरवल जो है पॉइंट पे लेके आना तो छोटा करना पड़ेगा, इतना छोटा कि वो पॉइंट बन जाए. लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0. डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाई टोटल, ये तो एवरेज स्पीड टाइप आ जा गया. ठीक है. लिमिट डेल्टा, ये अप्रोच है जो डेल्टा टी है, बहुत कम 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 करते करते एक पॉइंट, दैट इज 0 नहीं है, अगर 0 हो गया तो ये इनफाइनाइट बन जाए. अप्रोचेस 0, बहुत 0 के पास है, नॉट 0. सो इसको हम एक और सिंबल से लिखते हैं डी एस बाई डी टी. सो दिस इज डी एस बाई डी टी. ठीक है. ये डिफ्रेंशिएशन में आता है, इसके फार्मूलेज होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स में आपका ये यूज़ होगा. इसको लिखने का ये ढंग है डी एस बाई डी टी. आप मैथ्स में भी ये टॉपिक पढ़ोगे. तो ये आपके आगे टाइप्स ऑफ स्पीड. अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी. टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में क्या है कि हमने कुछ नहीं, हमने स्पीड की जगह वर्ड लगा देना है वेलोसिटी. ठीक है. अब मैंने क्या किया, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, देखो यहीं पे चेंज कर दिया मैंने. तो ये फर्स्ट आ गई यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकंड आ गई मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, थर्ड मेरे पास आ गई एवरेज वेलोसिटी, एंड दिस इज योर इंस्टेंटेनियस, फोर्थ वन इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ठीक है. ये 4 आ गई. अब मैं पहले, क्योंकि यहाँ पे स्पीड लिखा हुआ है, मैं यहीं पे डेफिनेशन बनाने लगी हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सबसे पहले ये डेफिनेशन कर लेते हैं. अगर यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगा तो स्पीड की जगह वर्ड आ जाएगा मेरा इंस्टेंट वेलोसिटी. सो इट इज डिफाइंड एज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द वे. सो वी, ये वेलोसिटी सेम आ जाएगा, फार्मूले में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ अगर आप वेक्टर्स हो तो इसकी सिर्फ एक डायरेक्शन है तो वेक्टर्स डाल सकते हो. सो सेम इज दिस, कोई चेंजेस नहीं. और सर स्पीड की जगह वर्ड आ जाएगा वेलोसिटी. नाउ रेस्ट ऑफ द डेफिनेशंस वी विल डू. सो स्पीड की जगह वर्ड क्या आ गया, वेलोसिटी, बाकी सारा चेंज सेम है. अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन क्या थी, इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो अब हम उसी ढंग से यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन करेंगे. नाउ विल डू द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सो इफ ए बॉडी, वही सेम स्पीड वाला है, स्पीड में हमने इक्वल डिस्टेंस किया था, यहाँ पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स करेंगे. इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, डिस्टेंस नहीं आया, डिस्प्लेसमेंट्स आ गया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. हाउएवर दीज इंटरवल्स में बी स्मॉल, दीज इंटरवल्स में बी, देन वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म. पिछली बार स्पीड के कारण हमने डिस्टेंस वर्ड यूज किया था, अब हमने वेलोसिटी है तो हमने डिस्प्लेसमेंट कर लिया. सिमिलरली इफ द डेफिनेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाए, अब तो इसकी डेफिनेशन थी, अगर आप इसकी डेफिनेशन बनानी तो यहाँ पे वर्ड क्या आ जाएगा, अनइक्वल. ठीक है. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म. ठीक. बाकी सारी डेफिनेशन सेम रहेगी, तो आपकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन बन जाएगी. अब आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी. सो नाउ विल डू द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी इट इज डिफाइंड एज रेशियो, जैसे एवरेज स्पीड का रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. तो इसमें क्या, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड. ठीक है. इसमें क्या वर्ड आ गया हमारा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं आया, डिस्प्लेसमेंट आ गया. कवर टू द टोटल टाइम टेकन टू कवर इट. सो फार्मूला क्या बन गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. उस सारे डिस्टेंस प्लेसमेंट को कवर करने में कितना टाइम लगा. तो वहाँ पे स्पीड है तो डिस्टेंस आएगा, वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट वर्ड आया. तो ये हमारी चारों डेफिनेशंस होगी. इंस्टेंटेनियस की हमने स्टार्टिंग में कर लिए, तो ये हमारी टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी होगी. नाउ वी विल डू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन.
So now we will do types of acceleration. Acceleration is of two types, uniform acceleration and non-uniform acceleration. अब तो आपको मतलब पता है, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट होता है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वेरिएबल होता है जो कांस्टेंट नहीं है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है? वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो इसमें दो टर्म्स कौन सी इन्वॉल्व होंगी? वेलोसिटी एंड टाइम. सो ये वेलोसिटी कवर नहीं करते हैं, वेलोसिटी को हम चेंज करते हैं. इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, बात वही है, वहाँ पे हमने कहा था इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, यहाँ पे आ गया इक्वल चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स. इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसके आगे लाइन सेम आ गई, हाउ एवर स्मॉल दीज इंटरवल्स में भी, चाहे छोटे छोटे जितने मर्जी इंटरवल्स कर लो, तो ये हमारी बात सच रहेगी. देन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है, तो इसमें वेलोसिटी और टाइम की बात करें क्योंकि एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो अब आ गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अगर इसकी डेफिनेशन करनी है तब क्या आएगा? अगर हमने इसकी डेफिनेशन करनी है तो अंडरस्टूड है क्या आएगा? इफ़ ए वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस बाय, एक जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? अनइक्वल, एक जगह इक्वल और दूसरी जगह अनइक्वल, बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स में बी, देन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो ये डेफिनेशन बन गई, इसको वेरिएबल एक्सेलरेशन भी कहते हैं. तो ये हमारी टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन है. तो अब हमने स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की टाइप्स कर ली. अब हम जो नेक्स्ट है एक न्यूमेरिकल करेंगे इसके साथ रिलेटेड. तो नेक्स्ट टॉपिक में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं टाइप्स ऑफ मोशन और उसके ग्राफ्स करेंगे. सो नाउ वी विल डू वन न्यूमेरिकल. ए कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ए टू बी. मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए यहाँ पे. लेट आई टेक 2 पॉइंट्स, ये ए पॉइंट और दिस पॉइंट इज बी. ए कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ए टू बी, ए से बी की ओर जा रहा है विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. ए से बी वो जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर. मैं इसलिए इसको लिखते थे वी ए बी, दैट इज वेलोसिटी या स्पीड इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर. एंड रिटर्न्स टू ए एट ए स्पीड ऑफ, जब स्ट्रेट लाइन होती है स्पीड एंड वेलोसिटी सेम रहती है. रिटर्न्स टू ए, वापिस पहले ऐसे जा रही है अब वापिस आ गई. ए रिटर्न्स टू ए एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. दैट इज जब वो बी से ए की ओर आ रहा है तब उसकी स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर. ये बात समझ आ गई. जब वो ए से बी की ओर जा रहा है तब उसकी स्पीड कितनी है? ए से बी की ओर जा रहा है 40 है, और जब वो बी से वापस आ रहा है ए की ओर, बी से ए की ओर आ रहा है तब उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर. व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी? ए से बी, बी से ए, इसका मतलब उसकी होल जर्नी क्या हुई? वो ए से बी जा रहा है और बी से ए की ओर आ रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब मान लो ये डिस्टेंस एस है. लेट ए टू बी डिस्टेंस इज एस. Let A to B distance is S ले लो, X ले लो, जो मर्जी ले लो, ये डिस्टेंस है. क्लियर? हमें वेलोसिटी, एवरेज स्पीड निकालनी है. एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. ठीक है, लेकिन हमें ना तो टोटल डिस्टेंस पता है. टोटल डिस्टेंस हम ले लेंगे s प्लस एस, 2s हो गया. टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? मान लो ऐसे उसको टाइम लगा t1, ठीक है, और जब वापिस आया तो टाइम कितना लगा? t2. तो मैं ये थोड़ा सा रब कर रही हूँ आपका ताकि यहाँ पे मैं कर सकूँ क्वेश्चन. सो टोटल डिस्टेंस तो उसका हो गया s प्लस एस, दैट इज इक्वल टू 2s, क्योंकि हमें जो स्पीड है स्केलर क्वांटिटी है तो s प्लस एस, तो कोई वो वेक्टर की ज़रूरत नहीं है. 2s हमारा टोटल डिस्टेंस. लेट इन गोइंग फ्रॉम a टू b उसका टाइम t1 है. इन गोइंग फ्रॉम b, कमिंग फ्रॉम b टू a उसका टाइम t2 है. सो लेट t1 इज द टाइम टेकन इन गोइंग फ्रॉम A to
B and T2 is the time taken in going from B to A। तो टोटल डिस्टेंस तो हमारा ये हो गया, टोटल टाइम कितना हो जाएगा? सो देयरफॉर टोटल टाइम हमारे पास आ गया, टोटल टाइम कितना हो गया हमारा? टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस, सो टोटल टाइम कितना हो गया हमारा? तो देयरफॉर टोटल टाइम इज इक्वल टू, टोटल टाइम हमारा आ गया T1 प्लस T2। ठीक है, अब हमें इनमें से चाहे तो S निकाल लो, चाहे T1 T2 निकाल, तो तभी ये ना, अब ऐसे भी होता है TV, हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी क्योंकि हमें दी सिर्फ वेलोसिटीज़ हुई हैं। अब इनको कैसे निकालोगे? अब देखो हमें स्पीड दी हुई थी 40 और 30, VAB क्या दी हुई है? 40 किलोमीटर पर आवर, और जब B से A की ओर आ रहे हो तो ये दिए हुए 30 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो VAB जो है दिस इज इक्वल टू S अपॉन T1, और जो BA जब वेलोसिटी V से A की ओर आ रहे हो आप तब है S अपॉन T2। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया T1 इज द टाइम टेकन इन गोइंग फ्रॉम A टू B और T2 इज द टाइम टेकन इन गोइंग फ्रॉम B टू A। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज T1 किसके इक्वल हो गया हमारा? T1 विल बी इक्वल टू S अपॉन VAB, S अपॉन 40। ठीक है, ये सारा किलोमीटर पर आवर में है तो हमारा जो टाइम है हम उसको भी उसी में एज्यूम कर लेंगे सेम यूनिट्स में। और T2 कितना हो जाएगा? S अपॉन VBA, सो दिस विल बी इक्वल टू S अपॉन 30। ठीक है, अब हम ये सारी वैल्यूज़ इसमें एवरेज स्पीड के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सो देयरफॉर एवरेज स्पीड विच इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? S प्लस S, टोटल टाइम कितना था? T1 प्लस T2। अब ये आ गया 2S डिवाइडेड बाय T1 और T2 की वैल्यूज पुट करो, ये बन जाएगा S अपॉन 40 प्लस S अपॉन 30। तो इसको सॉल्व करेंगे एवरेज स्पीड को, 2S डिवाइडेड बाय, अब ये SS कॉमन है, S बाहर निकल गया, ये अंदर आ जाएगा 1 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन 30। ठीक है, S से S कैंसिल भी हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 30, हम एलसीएम ले लेते हैं, ये बन जाएगा 70 अपॉन 40 इंटू 30। ठीक है, ये सॉल्व करना आपको भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, सो देयरफॉर एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 70 इंटू, ये नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, 40 इंटू 30, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करो, 240 डिवाइडेड बाय 7 किलोमीटर पर आवर। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, पॉइंट्स में निकाल सकते हो, दैट विल बी योर आंसर। सो यू हैव सीन, कोई घबराने वाली बात नहीं। पहले तो ये देखो, डायग्राम बनाओ छोटा सा अगर कोई बनता है, उसमें दिया क्या क्या हुआ वो सब कुछ लिखो, फिर फार्मूला लिखो। फार्मूला लिखोगे तो फिर उसमें देखो हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या निकालना है, फार्मूले अवेलेबल है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंगली आप आराम से न्यूमेरिकल करो। एवरेज स्पीड हमने निकाल लिया, अब आगे बात एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? जो एवरेज वेलोसिटी है दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब A टू B गए और वापस B टू A आ गए, जहाँ से शुरू किया वहीं पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 अपॉन T1 प्लस T2 लिख लो, जो मर्जी लिख लो, तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, सो वेलोसिटी क्या होगी? 0 किलोमीटर पर आवर। सो दोनों पार्ट्स हमने इस न्यूमेरिकल के कर लिए। सो यू ट्राई सम अदर न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चंस, जितने भी आपके इस फार्मूले के ऊपर बेस्ड बनते हैं वो न्यूमेरिकल्स करो। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।